नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। चुनावी बिसात बीत चुकी है और इसीलिए भारत 24 की खास पेशकश की भी आज से शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री। बात होगी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की। चुनावी डुगडुगी यहां पर बच चुकी है। प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ने लगा है। ऐसे में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मचे चुनावी घमासान के बीच बीजेपी रूठों को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है और इससे पहले तक बीजेपी रूठे हुए सभी नेताओं को मनाने की कवायद में है। इसके लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं। डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी, रूठे नेताओं को मनाने में जुटी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस समेत क्षेत्रीय पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में कूदने की घोषणा के बाद त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने कई प्रत्याशियों के नाम काट दिए। उम्मीदवारों के नाम कटने से बीजेपी के अंदर खलबली मची है। दरअसल 2 दर्जन सीटों पर बागी नेता खड़े हो गए हैं, जो मिशन रिपीट में रुकावट बन सकते हैं। ऐसे में जेपी नड्डा रूठे हुए को मनाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसको लेकर कोशिशों में लगे हैं। रूठे को मनाने की मुहिम जारी है। बताया जा रहा है कि कई लोगों को मना भी लिया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्योंकि 29 अक्टूबर के बाद हिमाचल में प्रधानमंत्री समेत कई बड़े बीजेपी के दिग्गज प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे हम संवाद में हैं, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने किसी वजह से नाराजगी जाहिर की है, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बीजेपी के 2 दर्जन सीटों पर बागी नेता खड़े हैं, जो मिशन रिपीट में रुकावट बन सकते हैं। कुल्लू से बीजेपी के महेश्वर सिंह का टिकट काटा गया है, जिसके बाद महेश्वर सिंह अब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। पहले तो मुझे कैंडिडेट घोषित कर दिया गया था, फिर भी फॉर्म नहीं मिला और मैंने निर्दलीय क्यों भरा कि जब लोगों में जाएगी का खबर कि महेश्वर सिंह का नॉमिनेशन रद्द हुआ तो कई तरह की चर्चा करो कि कैसा बेवकूफ था कि इतनी साल से था, अनुभव नहीं था कि तब का हुआ रद्द की, वो क्यों रद्द हुआ। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है, क्योंकि 18 से ज्यादा उम्मीदवार बागी हो गए, जो हिमाचल में जीत और हार के लिए अहम रोल अदा कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपने बागियों को मनाने में कामयाब होती है या फिर बागी चुनाव में खेल बिगाड़ने में सफल होते हैं। योगराज शर्मा, भारत 24। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर बिसात बीत चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी और इसमें पूरी ताकत हर एक पार्टी झोंक चुकी है। हिमाचल में बीजेपी के मिशन रिपीट का लक्ष्य देखने में जितना आसान लग रहा है, उतना है नहीं और यही वजह है कि विकास का दम भरने वाली बीजेपी को बाहर से नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार और डैमेज कंट्रोल के लिए पड़ोसी राज्यों के नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतारा गया है। हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार बनाने को लेकर बीजेपी फुल एक्शन में है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार हिमाचल में कैंप कर रहे हैं। चुनाव जिताने के लिए बीजेपी नेताओं की फौज उतारने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियों का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इतने नेताओं की रैलियों में सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बनी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ की हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रैलियों का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच 50 चुनावी जनसभाएं। पीएम मोदी 5 और 9 नवंबर को करेंगे जनसभा। 30 अक्टूबर को 68 विधानसभा में विशाल जनसभा। 30 अक्टूबर को जेपी नड्डा करेंगे जनसभा को संबोधित।
5 और 9 तारीख ऐसा करके मोदी जी प्रदेश में आएंगे। इसके अलावा माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी और आदरणीय योगी जी, ऐसे बहुत सारे नेता जो कि ये सभी लोग प्रदेश में आने वाले हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की साख दांव पर लगी है और यही वजह है कि जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर हफ्ते भर से बीजेपी से टिकट न मिलने पर भागे हुए नेताओं को मनाने में जुटे हैं। भाजपा हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और 40 बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए रुख करने वाले हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सहित बड़े भाजपा के नेता हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने के लिए पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर लगातार बागियों को मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में डटे हुए हैं और बागियों को मनाया जा रहा है ताकि जो भाजपा है वो मिशन रिपीट का जो सपना देख रही है उसे साकार किया जा सके। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर बीजेपी के रिवाज बदलने के दावे को कितना साकार कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार बीजेपी प्रेम कुमार धूमल के चेहरे के बगैर चुनाव मैदान में है और प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। योगराज शर्मा, शिमला, भारत 24। तो पहाड़ पर भले ही ठंड पड़नी शुरू हो चुकी हो, लेकिन सियासी माहौल काफी गर्म है। उम्मीदवार नामांकन करने में जुटे हैं। ऐसे में आपको यह भी बता देते हैं कि टिकट मिलने में किस जाति का बोलबाला ज्यादा नजर आया। बीजेपी और कांग्रेस ने 28 राजपूत मैदान में उतारे हैं और इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। इन दोनों ही वर्गों के बाद ब्राह्मणों का खूब बोलबाला नजर आया। ब्राह्मणों पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा भरोसा है। बीजेपी ने सिर्फ 9 ही ब्राह्मण प्रत्याशी बनाए हैं, तो कांग्रेस ने 68 में से 12 पर ब्राह्मण मैदान में उतारे हैं, ब्राह्मणों पर दांव लगाया है। कांग्रेस में राजपूत ब्राह्मण को ज्यादा तरजीह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 33% राजपूत वोटर्स हैं और दोनों ही समुदाय की 56% से ज्यादा आबादी भी बनती है। राजपूतों पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने सबसे ज्यादा भरोसा आखिर क्यों जताया, इसके पीछे की वजह भी आपको समझा देते हैं। क्योंकि हिमाचल में हर दूसरा विधायक राजपूत है। साल 2017 में 48 सामान्य सीटों में से 33 राजपूत विधायक बने और बीजेपी के 18 विधायक राजपूत हैं। कांग्रेस के 12 और निर्दलीय 2 विधायक राजपूत हैं। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच एक सीट की चर्चा बहुत है। वो सीट है शिमला शहरी सीट। यहां से बीजेपी ने संजय सूद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि चाय की दुकान चलाते हैं और वो करोड़पति भी हैं। हालांकि यहां से कांग्रेस और सीपीआईएम प्रत्याशी भी करोड़पति हैं, यानी कि इस बार का मुकाबला करोड़पति उम्मीदवारों के बीच है। हिमाचल चुनाव में चाय वाले की एंट्री। शिमला से बीजेपी प्रत्याशी बना चाय वाला। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव एक्शन से भरपूर दिखने लगा है। उम्मीदवार नामांकन करने लगे। प्रचार करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं। इसी बीच इन दिनों एक उम्मीदवार की काफी चर्चा हो रही है। नाम है संजय सूद। बीजेपी ने उन्हें शिमला शहरी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपने वर्तमान विधायक और मंत्री सुरेश भारद्वाज का टिकट काटकर सूद को टिकट दिया है। संजय सूद की आखिर चर्चा क्यों हो रही है, तो पहले इस तस्वीर को देखिए। संजय सूद चाय बना रहे हैं। इनकी पहचान चाय वाला के तौर पर है और हिमाचल के चुनावी मैदान में इस बार इस चाय वाला की काफी पूछ हो रही है। चाय वाले के नाम से ऐसा लगता है जैसे उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं होगी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि संजय सूद करोड़पति हैं। नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के मुताबिक सूद और उनकी पत्नी के पास 2.7 करोड़ की संपत्ति है। संजय सूद के पास 1.45 करोड़ की अचल संपत्ति है, जबकि 54 लाख की चल संपत्ति है।
सूद की पत्नी सुनीता के पास 46 लाख की चल संपत्ति है, वहीं 25 लाख की अचल संपत्ति उनके नाम है। संजय सूद के करोड़पति होने पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब संजय सूद ने अपने स्टाइल से दिया। उन्होंने कहा कि दिन रात मेहनत करके वो आज करोड़पति बने हैं, तो इसमें बुराई क्या है। ये ठीक है कि भाई हम चाय वाले भी हैं और करोड़पति आंकना उनका काम है। मेरे पास जो है वो सबके सामने है, मगर जितना है उसके पीछे मेरे पहलों में कितने छाले हैं वो उनको नहीं है पता, और ना मैं उनको बताने की जरूरत है। और आगे भी मैं इसी तरीके से काम करता रहूँगा। मेरे पास इस काम के अलावा और कोई काम फिलहाल नहीं है, तो यही मेरी कमाई है। इसको जिस तरीके से अपोजिशन ने आंकना है वो उनका काम है। संजय सूद का बीजेपी से नाता आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है। संजय सूद शिमला के रहने वाले हैं। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड पर उनकी चाय की दुकान है। 2007 में बीजेपी के टिकट से पार्षद का चुनाव जीता था। 3 दशक से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सूद के आरएसएस के साथ अच्छे संबंध हैं। फिलहाल हिमाचल बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं संजय सूद। अकेले संजय सूद ही शिमला शहरी सीट से करोड़पति नहीं हैं, बल्कि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार हरीश जनार्था और सीपीआईएम प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर भी करोड़पति हैं। हरीश जनार्था के पास कुल 4.7 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 2.4 करोड़ रुपए की चल और 2.3 करोड़ की अचल संपत्ति है। शिमला शहरी सीट पर बीजेपी का 15 साल से कब्जा है, लेकिन इस बार सिटिंग विधायक और मंत्री का टिकट काटकर करोड़पति चाय वाले संजय सूद के कंधों पर सीट जिताने का जिम्मा है। अब देखना होगा कि शिमला शहरी सीट पर इस बार करोड़पति चाय वाला बाजी मारता है या कांग्रेस या सीपीआईएम के करोड़पति प्रत्याशी सीट जीतने में कामयाब हो पाते हैं। योगराज शर्मा, शिमला, भारत 24।